जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज गैर मामूली हालात डिक्लेयर कर दिए गए। उसकी बड़ी वजह कि जो मूसलाधार बारिश हुई गुज़िश्ता रात 1 बजे से इसका सिलसिला जारी था और अब मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने के बायस रावलपिंडी के नाला लई में तुगयानी देखने में आई। पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई। निशेबी इलाकों में पानी दाखिल हुआ। मुतअद्दिद मार्केटें, दुकानें ज़ेरे आब आ गई। लोगों के घरों में फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तबाह हो गया। इंतज़ामिया ने भरपूर अंदाज में कोशिश की कि किसी तरह इस तबाही के ऊपर काबू डाला जा सके। जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर लोगों का खासा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ गोलमंडी का वो इलाका जो कि नशेबी इलाका करार दिया जाता है, उसकी ताजिर बरादरी हमारे साथ हैं। इनसे पता करते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ और इस बारिश की वजह से आप लोगों के क्या नुकसानात हुए। आप मुतमिन हैं इंतज़ामिया की कोशिशों से? जी, इंतज़ामिया के उसकी वजह से मुतमिन इसलिए नहीं है कि ये जब भी इसका लेई का काम शुरू करते हैं, ऐसे दिन करते हैं जब ये मिसाल के तो सामान आता है उससे 15 दिन पहले, ये 20 दिन पहले करते हैं। जब जितना लाखों करोड़ों रुपए लगा के जितना मलबा है वो दोनों साइडों पे लगा देते हैं। जब दोनों साइडों पे लगाते हैं, जब बारिशें होती हैं, वही वाला मलबा जो है ना दोबारा फिर इसमें आ जाता है। और कोई हमारी जो इंतज़ामिया है ना, इसका कोई रद्द अमल ये नहीं करती। जो यहाँ पर कचरा डालते हैं ना ट्रालियों को रात के टाइम आके, रात के टाइम के आगे जब तक इसका कोई मसले का हल नहीं होगा, जो इसमें मलबा डालते हैं उसका इसका जब तक हमें कम से कम 40-50 साल हो गए यहीं पर रहते हुए, हम हर रोज़ाना जब बारिश होती लोग आराम कर रहे होते हैं और हम इसलिए उठते हैं कि खुदा न खासा हमारे घरों में पानी ना आ जाए। इसका प्रॉपर हल गवर्नमेंट को इसलिए करना चाहिए कि या तो यहाँ पर दीवार बनाई जाए या प्रॉपर हल जो इसमें कचरा डालते हैं वो ना डाला जाए। खुदा करे इसका मसले का हल करें। गरीब आदमियों का बहुत नुकसान होता है। लोग बारिशों में एंजॉय कर रहे होते हैं और हम जो है ना रात को, अभी आप मुझे देख रहे हैं 3 दिन से मैं रात दिन इधर ही हूँ। इनके इतना बारिश आती है, हमें खौफ होता है खुदा ना खासा ये पानी बाहर अगर आ गया ये लोगों को तबाही भी करेगा और जानी नुकसान भी करेगा और माली नुकसान भी करेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया को इसका मुस्तकिल हल क्या करना चाहिए? मुस्तकिल हल तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुस्तकिल हल जब तक नहीं होगा तो ये इसी तरह होता रहेगा। हम तकरीबन 35-40 साल से यही देख रहे हैं कि हर साल जो है ना ये थोड़ी सी सफाई कर देती है इंतज़ामिया, उसके बाद जो है ना फिर वो जो लोग हैं वो ट्रालियाँ और ला के रात को डाल देते हैं, तो लई की पोजीशन वही रहती है, वो फिर भर जाती है। तो इसका मुस्तकिल हल इस तरह होना चाहिए कि इसको कवर्ड, या तो गवर्नमेंट को गहरा करके इसको कवर्ड कर दें ताकि ये पानी बाहर निकल ही ना सके। और सब आप ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं। ताजिर हमेशा से खदशे का शिकार रहे कि अभी पानी आया और अभी आया। आप क्या देखते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है? आप लोग मुतमिन हैं कि अगर मज़ीद बारिश होती है तो? नहीं, अभी मुतमिन नहीं है हम, क्योंकि हर साल जो हमारा नुकसान हुआ है ना 2001 में, और जो नुकसान हुआ है हमें पता है। अब उसके बाद हम इसके मुतमिल नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें तो ये कम अज़ कम ये बेहतर है कि हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी है ये स्टाफ है हमारे पास खड़ा हुआ, ये मैम पूरी रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट से तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम तो ये है ना कि बारिश का कोई इंतज़ाम रखें, सैलाब के लिए इंतज़ाम रखें। नाला लई के ऊपर एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ भी सामने रही, लेकिन उसके बाद इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला। जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर ट्रालियों से मलबा फेंका जाता है। आप समझते हैं कि इंतज़ामिया इसका कोई हल निकाल सकती है? निकाल सकती है अगर वहाँ पे यहाँ पे ड्यूटी दें तो। कोई होता ये है कि हम पकड़ के बंदा देते हैं कि ना भी इसने ट्रॉली फेंकी है, बाद में पुलिस वाले इसको छोड़ देते हैं। ये मामला ठीक जिस दिन हो गए ठीक, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये ताजिर बरादरी है। इनके कंसर्न्स यही हैं कि हमेशा बरसात के मौसम में इदारे हमें एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन पूरा साल जो इसमें गंदगी मलबा डाला जाता है, बुनियादी तौर पर वो लोग कसूर हैं जहाँ पर इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा कोताही सामने आ रही है। वहीं पर हमारे माशरती रवैये भी नज़र आ रहे हैं कि हम लोग खुद सफाई पसंद नहीं है, घर से कचरा उठाकर इस नाले में फेंक देते हैं और बरसात में ये नाला एक सैलाबी कैफियत इख्तियार कर लेता है, जिससे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इस वक्त नाला लई में पानी की सतह कम हो रही है, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है कि बारिश थम चुकी है। अगर इंतज़ामिया की हालात देखे जाए तो इतने मुनासिब नहीं है, क्योंकि नशेबी इलाके डूबे, राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, इसी तरह ढोक सईदा और दीगर इलाकों में पानी दुकानों में दाखिल हो चुका है। कारोबारी बरादरी का बड़ा नुकसान हुआ है, अलबत्ता कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ।